Yes, Alpadi. Start reading, please. 21वां दिन बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी, माइम जिसको कहते हैं उसको मूकाभिनय कहते हैं, मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। अलकादी थोड़ा सा लाउड, मेरे को ही कम आ रही है क्या आपकी आवाज? बाकी लोग से पूछो क्या है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि मैंने फुल नॉर्मल है सपना जी, नॉर्मल है आवाज। ठीक है आवाज। Okay. यू यूज ईयरफोन यूज करो तो फिर No, आएगी। I'm not using earphone today. हाँ नहीं, I'm not comfortable with earphones, Alkadi. So I'll listen. हाँ ठीक है ना, मैं हाँ, पढ़ तो रही हूँ आपके साथ साथ। उस पे कम लगता है वो। हाँ तो और जोर से बोलती हूँ मैं। नहीं, it's okay. ओके, आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूक अभिनय से पहले, जिसको मैं कह रही थी कि माइम कहते हैं, मूक अभिनय मतलब माइम जो होता है वो, मूक अभिनय से पहले One भी stand कृतज्ञ ना, वो होता है। क्या stand up माइम नहीं, नहीं, माइम जैसे वो चेहरे साइलेंट पे वाला जो हाँ एक्शन से, साइलेंट वाला, यस, हाँ एक्शन से क्या तो करते हैं, उसका वो नाम है, आई फेस पे फॉरगॉट। माइम 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 MIME माइम माइम। यू आर नॉट, आई एम नॉट ऑडिबल। माइम MIME, अगर तुमने देखा होगा व्हाइट कलर का फेस पूरा चेहरा पे लगा के, एंड दे ना उसको अपने फेस एक्सप्रेशन से आंखों का यस मेकअप यस, बड़ा वो मेरा होता देखा है। हुआ है एक बार, बट आई एम नॉट नोइंग द नेम, आई फॉरगॉट द नेम। माइम माइम माइम, आई एम टेलिंग यू, माइम MIME माइम। अच्छा, माइम, ओके, माइम, यस। थैंक यू अलका जी। थैंक यू। मूक अभिनय यानी माइम से पहले कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेस फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ, और स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी। ये कहा है जीके चेस्टरटन ने 1874 to 1936। he was there, he was a writer, लेखक थे वो। हम चाहे जो भी करें अपने हर काम के लिए, हम अच्छा, ये कोई की आवाज आ रही है बीच में बहुत ज्यादा सपना, कोई चीज अनएक्सपेक्टेड है। आई डोंट नो, राजीव हलालका जी के शायद है। सॉरी। हम चाहे जो भी करें अपने हर काम के लिए, हम अच्छा परिणाम, अनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट की चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले, और एक सेकेंड, हाँ मेरा एक सेकेंड, मैं इसको उस पर डालूं, मेरा इंटरनेट कनेक्शन 1 सेकेंड ना, मैं जरा हॉटस्पॉट चालू कर लूँ, 1 सेकेंड। एक सेकेंड। हाँ यस यस अलका जी। So by the time I'll explain this, मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया है। सो हियर इज समथिंग कि अपन कोई भी काम अगर शुरू करते हैं, उसके पहले जब अपन कृतज्ञ हो जाते हैं उस काम के लिए, तो वी विल हैव, जैसे अपन सुबह उठे और अपन ने दिन के लिए कुछ भी प्लानिंग नहीं की है, एंड द डे गोज ऑन एंड ऑन, लाइक ठीक है, जा रहा है। और अगर सपोज सुबह अपन प्लान कर लेते हैं कि आई हैव अ मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ टुडेज डे, एंड देन वी स्टार्ट आवर डे, तो तुम लोग को इतना फर्क लगेगा ना, जो एक नॉर्मल डे आपका गुजरा है और एक मैग्निफिसेंट आउटकम लगाने के बाद जो आपका गुजरा है, मे बी सब कुछ सेम होगा, बट यू ऑल विल फील द डिफरेंस। एक नॉर्मल काम करने से पहले और एक अपन जब मैग्निफिसेंट आउटकम लगाते हैं, और ये अपन हर एक चीज में लगा सकते हैं। आप भोजन से पहले
How many of us thank you God? Like अभी तो चलो we are into the practice of thanking for the food. But पहले अपन शायद ये करते हैं या नहीं करते, I don't know. जब अपन भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ खाने के लिए ही कृतज्ञ होना नहीं है। आप कोई भी संगीत समारोह, ओपेरा, मतलब आप कहीं पर भी जा रहे हो, सपोज यू आर वेटिंग फॉर योर कार टू कम, तो आप वहाँ पे भी मैग्निफिसेंट आउटकम लगा सकते हो। सो यू विल हैव अ नाइस ड्राइव, आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आपको ड्राइवर अच्छा मिलेगा, आप जहाँ पे जाना चाहते हो वहाँ पे टाइम पे पहुँच जाओगे। सो नाटक और मुकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ हो सकते हो। कोई आप प्ले देखने जा रहे हो, कोई मूवी देखने जा रहे हो, मीन्स ऑन ईच पढ़ने बैठ रहे हैं, सपोज द किड्स हु आर स्टडिंग, अब उन लोग भी ये लगा सकते हैं कि मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ माय स्टडीज। बुक खोलने के पहले अपन भी जब अपना सपोज पूरे दिन का कोई नोटपैड खोल रहे हैं, या व्हेन यू ओपन योर मैजिक बुक, या व्हेन आई सिट बिफोर टेकिंग द सेशन, सो देयर आल्सो आई कैन अप्लाई मैग्निफिसेंट आउटकम। ये मैं कहीं पर भी लगा सकती हूँ। स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फैंसिंग, बॉक्सिंग, ये एग्जाम्पल्स दिए हैं ऑथर ने कि आप लोग ईच एंड एवरी फील्ड, like whether we are going for a walk, whether we are cooking, whether we are dancing, कहीं पर भी अपन ये वाला अप्लाई कर सकते हैं और पहले से ही अपन कृतज्ञ हो सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ माई वॉक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ माई कुकिंग। कई बार अपने फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं, तो उसके लिए भी अपन मैग्निफिसेंट आउटकम लगा सकते हैं कि मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ माय टुडेज फैमिली गेट टुगेदर। अपन कोई फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, उसके लिए लगा सकते हैं। कोई फोन कॉल आ रहा है, उसके लिए लगा सकते हैं। हर एक चीज के लिए आप लगा सकते हो ये चीज। अलका दी, आर यू देयर नाउ? या नहीं, मैं थी वही, मैं उसको कनेक्ट कर रही थी हॉटस्पॉट से। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम। अलका दी, अपन कुछ भी करते हैं तो अपने को रिजल्ट हमेशा अच्छा ही चाहिए होता है ना, भले अपन मन से कर रहे हैं या बिना मन से कर रहे हैं, बट अपने को बेस्ट रिजल्ट ही चाहिए होते हैं। और तब अपने को ये नहीं पता चलता है कि अगर अपन नॉर्मली कर रहे हैं और बिना मन के कर रहे हैं, तो अपनी फ्रीक्वेंसी से वो काम हो रहा है, ना कि वो काम ऐसा होना था। बट कहीं ना कहीं अपन ये अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपन ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हैं उन चीज़ों को, इसीलिए उसका वो रिजल्ट, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट इसलिए आया है। बट हम चाहे जो भी करें, हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। दिस इज सच अ बिग फैक्ट। if I am cooking also, so I want everyone to appreciate my food. So this is such a common thing विथ एवरी ह्यूमन बीइंग, कि वो कुछ भी कर रहा है तो ऐसा लगता है कि सब अप्रिशिएट ही करने चाहिए उसके लिए, बट उसके लिए अपने को खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। यस अलका दी। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट ने कोई भी काम पहले लेकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा है, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। बढ़िया आ गया। हाँ, कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। भौतिकी मीन्स फिजिक्स। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। यस, 1 सेकेंड अलका दी। जब आपके जीवन में ऐसा समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा काश ये अच्छी तरह हो जाए, मतलब यू हैव नॉट अप्लाइड एनीथिंग देयर, बट स्टिल यू विश्ड कि काश ये अच्छे से हो जाए, इसका परिणाम अच्छा है, या मेरे लक नहीं है, आई एम सो अनलकी एट टाइम्स व्हेन वी थिंक अबाउट दोज थिंग्स। तो ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं। ये दिस थॉट्स आर समथिंग कि अच्छा हो जाए, आई होप ये हो जाए, आई विश ये हो जाए, बट यू आर नॉट श्योर, यू आर जस्ट होपिंग, यू आर जस्ट विशिंग। लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। इट इज नॉट अबाउट कोइंसिडेंसेस।
या संयोग से या किस लक से अच्छा नहीं होता। सृष्टि का नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करता है। द लॉ ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग मैथमेटिकली। मैथमेटिक्स में कैसा है, 2 + 2 = 4, like it's a universal law कि 2 + 2 = 4, 2 + 2 can never be 3 and we all know this. वर्ल्ड वाइड हमें ये पता है कि 2 + 2 4 ही होना है। तो ये गणितीय रूप एकदम वी आर एकदम श्योर है अपन कि ये चीज ऐसी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए लॉ ऑफ यूनिवर्स पे अपन भरोसा कर सकते हैं कि जब हम पहले ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता दिखा रहे हैं या उस चीज के लिए धन्यवाद हो रहे हैं या मैग्निफिशेंट आउटकम लगा रहे हैं, तो उस चीज का पक्का अच्छा ही होगा रिजल्ट। क्योंकि पायलट जब उड़ रहा है तो भौतिकी के नियम उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वो जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। यस, बिकॉज डेफिनेटली व्हेन ही इज फ्लाइंग फ्लाइट या प्लेन, वो जब उड़ा रहा है तो उसे पता है कि फिजिक्स वहाँ पे काम करेगा, जो भी अंदर इंजन लगी हुई है वो उड़ेगी ही उड़ेगी। और वेन एवर वी गेट अप, जब अपन उठते भी हैं, अपन पैर जमीन पे रखते हैं तो अपने को पता है कि पैर जमीन पर ही रहने वाले हैं, अपन कहीं उड़ने नहीं लगेंगे। सो दिस इज लॉ ऑफ ग्रेविटी की भी अपने को पूरा भरोसा है ना कि हाँ मैं चलूंगा तो मैं चलने ही वाला हूँ, मैं दौड़ूंगा तो मैं दौड़ने ही वाला हूँ। वी हैव फुल ट्रस्ट कि अगर मैं कोई सामान ऊपर से नीचे फेंकती हूँ तो नीचे ही गिरेगा, वो ऊपर उड़ने नहीं लगेगा। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा, तो उतना ही लॉ ऑफ यूनिवर्स भी उतना ही स्ट्रांग है। ये सरकार दी अलका दी सॉरी, आई वाज म्यूटेड। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। यस, तो जब अपने को चाहिए कि अपना हर काम अच्छे से हो, तो अपने को लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना होगा उसके लिए। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज समथिंग कि बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों, कहीं डाउट नहीं रखना है अपने को, कहीं सोचना नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, ये डेफिनेटली होगा। बिकॉज आई बिलीव इन द लॉ ऑफ यूनिवर्स, आई बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, आई एम श्योर कि बेस्ट होगा, बेस्ट ही होगा। तो उसका एकदम आसान तरीका है कि आप पहले से ही उस सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। कि आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हो तो यू आर सो ग्रेटफुल फॉर द जॉयफुल डे। आप अपने बच्चों के साथ बैठे हो कि वी आर सो, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द जॉयफुल कन्वर्सेशन विथ माई किड्स। कई बार अपन नॉर्मल में बैठे होते हैं और बैठे बैठे कोई बात हो जाती है एंड वी आर सो अपसेट कि यार इसने ऐसे बोल दिया मुझे, उसने ऐसे बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था उसको। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने शायद उस टाइम पे मैग्निफिशेंट आउटकम या बेहतरीन परिणाम में डाउट किया था सोचने के पहले, या मेरी कृतज्ञता कहीं ना कहीं कम रही है, इसलिए ये चीज हुई है। बिकॉज अगर आप कृतज्ञ हो तो डेफिनेटली उसका परिणाम बेहतरीन ही निकलेगा। यस सरकार दी। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा, या नया सेल फोन या गलीचा, या नए पर्दे का नवीनीकरण, कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल या सालाना टैक्स रिफंड्स के बारे में बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। यस, तो द ऑथर हैज गिवन एज एग्जांपल्स कि अपन भावनाएं और
विचार अपने कहाँ का अपने को पॉजिटिव रखने हैं. सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स व्हिच द ऑथर हैज गिवन अस कि अपन जब ऑफिस की मीटिंग है, कोई नौकरी का इंटरव्यू है, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात, या कोई भी in each and every phase of our life we can use this magnificent outcome. but of course अपने विचार और भावनाएं अपने को एकदम पॉजिटिव रखनी है और कृतज्ञ होना है उन चीज़ों के लिए. जब कोई आता है, प्लम्बर वगैरह भी आता है, तो अपने को ये नहीं सोचना है कि यार ये इसने तो इतना खर्चा बता दिया, ये इसने लूट मचा रखी है. मतलब जब अपनी भावनाएं और विचार उस इंसान के लिए पॉजिटिव नहीं रहेगी तो अपना रिजल्ट नहीं आएगा. भले आप मैग्निफिकेंट आउटकम लगा भी दोगे तो वहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका काम नहीं करेगा, बिकॉज यू आर थिंकिंग, आप कुछ और मन में सोच रहे हो. एंड लॉ ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज कैचेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर माइंड. आप मन से कुछ और सोच रहे हो उसके बारे में और मुंह से कुछ और बोल रहे हो. सो यू रियली हैव टू बी ऑनेस्ट रिगार्डिंग योर फीलिंग्स. जब आप ऐसा कुछ भी काम अगर दिन में करते हैं और जिसका रिजल्ट अपने को बहुत अच्छा चाहिए, तो आपको विचार और भावनाएं दोनों ही सही रखनी होगी. आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत, या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में. सो एट टाइम्स वी टेक थिंग्स सो मच फॉर ग्रांटेड कि अपने बच्चे और अपने स्पाउस के लिए लगता है कि उसको ये काम तो उसको करना ही था, और जब वो नहीं करते हैं वो काम, तब अपने को हर्ट होता है. बट वेन एवर दे आर डूइंग दोज थिंग्स वी आर ऑलवेज लाइक कि हाँ ठीक है, मतलब वो कर ही रहा है, हो ही रहा है, and we are not grateful towards those things. So definitely somewhere means we have to improve, we have to check on ourselves. अगर कहीं ना कहीं कुछ काम नहीं कर रहा है कि अपन क्या सोच रहे हैं मन में और मुंह से क्या बोल रहे हैं. Yes, आज जैसे मैंने सुबह जो लिखा तो मतलब मुझे एक मेरे ब्रदर को, मतलब कजन ब्रदर के लिए उनका बर्थडे आ रहा है, तो उनके लिए गिफ्ट के लिए मैंने उसमें डाला था कि मतलब आज मैंने उनके लिए बहुत अच्छे गिफ्ट डिसाइड कर लिया है. एंड मतलब फिर मुझे वाकई मतलब फिर मैंने 3-4 जगह से, एंड मतलब बहुत ही प्यारा कुर्ता है लखनवी. एंड मतलब वो भाभी को भी मैंने, हालांकि पहले नहीं गिफ्ट, मैंने कहा नहीं भाभी गिफ्ट नहीं, तो मतलब आई एम हैप्पी कि वो जो मैं जैसा चाह रही थी दैट आई गॉट. हाँ, हालांकि एक दो चीजों के लिए और भी वो था, तो एक चीज तो ये एटलीस्ट हुई कि हाँ जो मैं चाह रही थी वैसा गिफ्ट आई कुड राइट. मतलब तो बुक. आपने एकदम वो आपकी भावनाएं और विचार एकदम दिल से लगाया होगा इसमें. तो डेफिनेटली व्हेन वी पुट अ हार्ट इनटू ग्रैटिट्यूडनेस, मतलब इसमें आएगा आगे चैप्टर में भी कि आपको नॉर्मल ऊपरी सतह पे ग्रैटिट्यूड नहीं देना है, आपको दिल से ग्रैटिट्यूड देना है उस चीज को. तो यू कैन सी इमीडिएट इफेक्ट. द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डेप्थ और बढ़ जाती है जब अपन दिल से ग्रैटिट्यूड देते हैं. यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती है, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं. Yes, so here we are applying magnificent outcome with magic dust. So यदि बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती है, तो आप हवा में उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं. सो यू कैन ऑलवेज बी, थैंक यू अपन जब बोल रहे हैं, सो वी कैन इमेजिन दैट वी आर स्प्रिंकलिंग गोल्डन डस्ट ऑन दैट इवेंट, ऑन दैट सिचुएशन, या उस बातचीत के ऊपर जिसके साथ भी अपन बैठे हैं बात करने, या उस मीटिंग के ऊपर. ऑलवेज वी कैन डू दिस कि मैग्निफिकेंट आउटकम ऑफ द मीटिंग, and then we can sprinkle the magical dust by saying thank you, thank you, thank you so much for the superb outcome of the meeting. बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है. ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है. मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है. निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ी है एक बहुत बड़ी समस्या है. आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे. इसलिए निष्कर्ष पर कूदने
और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। यस, सो बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंस टू अस। जब अपने को ये लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसा हो गया है, तो ऐसे में डेफिनेटली यू कैन अप्लाई दैट टाइम ऑल्सो मैग्निफिशेंट आउटकम। और ऐसे में अपन डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स पे कूद जाते हैं कि अरे यार, जैसे ऑफिस का एग्जांपल दिया है यहाँ पे ऑथर ने कि आपको बॉस ने बुलाया है, सपोज किसी का फोन आता है एंड वी आर नॉट सेव द नंबर, तो अपने को लगता है अरे यार फालतू फोन है, नंबर भी सेव नहीं किया हुआ है, टाइम वेस्ट होगा अगर अपन कोई काम कर रहे हैं। तो अगर अपन ये सोच के फोन उठा रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ऐसा ही फोन होता है। और अगर वी आर अप्लाइंग कि नहीं, मैग्निफिशेंट आउटकम ऑन द फोन कॉल विच आई एम रिसीविंग, मतलब दिल से इफ वी आर अप्लाइंग दिस लॉ ऑफ यूनिवर्स, तो यदि आप उसका रिजल्ट बहुत अच्छा ही होगा। और निष्कर्ष मीन्स रिजल्ट्स पर अपने को कूदना नहीं है कभी भी। वी डोंट हैव टू जंप इनटू कंक्लूजन्स, या अपने को कोई भी सिचुएशन में अपने को जजमेंटल नहीं होना है। लेट द यूनिवर्स डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर अस, बट अपनी फीलिंग्स और अपने विचार अपने को एकदम सही रखने हैं। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। सो हियर इट इज समथिंग वेयर वी आर अप्लाइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब अपन ये सोच लेते हैं कि गड़बड़ी है, सामने वाले को ने ऐसा ही किया है, वो ऐसा ही सोचता है, he thinks about me like that only. So when we are thinking all these things, so here we are attracting those things. सामने वाला आपके लिए अच्छा भी सोचता होगा, लेकिन अपन खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं उन चीजों को। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदना और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय, सो डेफिनेटली जब अपन ये सब सोचते हैं तो अपने को ऐसा नहीं सोच के वी शुड ऑलवेज थिंक कि वी हैव द बेस्ट ऑफ ऑल सिचुएशंस, वी हैव द बेस्ट ऑफ द किड्स, वी हैव बेस्ट ऑफ द स्पाउस, वी हैव बेस्ट ऑफ द फैमिली, वी हैव बेस्ट ऑफ द होम। सबके लिए अपने को अच्छा ही सोचना है और बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने का अवसर का इस्तेमाल करें। सो लेट द मैजिक हैपन। जैसे क्या होता है ना कि घटित कभी होने का, हाँ सॉरी, जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी का जैसे एकदम सुबह सुबह कोई फोन आ रहा है, रिंग बज रही है या रात को लेट से, तो ये माइंड में ओह माय गॉड व्हाई व्हाई यू नो व्हाट कैन बी द रीजन। ठीक है, वो बाद में सब ठीक रहता है, बट वो चीजें मुझे याद आ रही है भैया कि कई बार अक्सर ऐसा होता है। यस, एंड जब भी ये चैप्टर्स अपन जैसे आगे पढ़ रहे हैं, वी कैन ऑल अप्लाई ऑल द थिंग्स इन आवर लाइफ। मतलब दिस इज नॉट रिगार्डिंग द चैप्टर। अभी जो 4th वीक अपना ये जो चल रहा है, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकली अप्लाइंग द सिचुएशंस इन आवर ओन लाइफ। जैसे जैसे चैप्टर में जो जो पैराग्राफ्स भी आ रहे हैं, उनमें अपन अपने को खुद को वी कैन, एंड इट इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ वननेस। खुद को जज कर सकते हैं अपन कि अपन कहाँ कहाँ क्या क्या काम ऐसा करते हैं। सो दो आप लोग को चैप्टर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कल मैजिकल हार्ट, आई डोंट नो सब जन ने किया ही नहीं है ये एक्सरसाइज, अदरवाइज आप लोग की शेयरिंग होती। बट आई डोंट थिंक यू ऑल हैव डन योर असाइनमेंट्स यस्टरडे, बिकॉज एक भी शेयरिंग नहीं। आई एम रियली सरप्राइज्ड। किया था, हर एक किया कदम था? पे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कुछ लगा मम्मी आपको, कुछ फर्क लगा? अरे बहुत अच्छा लगा। आज ध्रुव के लिए 3 दिन पहले सोची थी कि टाइल्स में जाके ही कपड़े लाऊंगी, तो आज अचानक से ही नंदू अपना ड्राइवर भी छोड़ गया, गाड़ी भी छोड़ गया, पार्किंग भी अच्छी मिल गई, टाइल्स के सामने ही मिल गई। डीमार्ट में सोचा डीमार्ट में भी आ गए। सब अच्छा, थैंक यू करके निकले। पार्किंग भी बहुत अच्छी मिली। Yes, so it really works. थैंक यू। मतलब when we do all these things, बहुत रूटीन काम है ये अपने कैसा लाइफ है? का। वो वैसे भी करना ही था, शॉपिंग जाना ही था, बट when we do these things, शॉपिंग नहीं जाते, अगर ट्रायल्स में नहीं जा सकते तो नहीं जाते, पर मैंने थैंक यू बोल के बोला था। मम्मी, जो अपन पहले बोल देते हैं थैंक यू उस चीज के लिए भी, या हार्ट मैजिक जब अपन अप्लाई कर रहे हैं अपने विशेस को लेके, सो अपनी डेप्थ ऑफ ग्रैटिट्यूड बढ़ जाता है। So when we increase the depth in our gratitudeness, we see the best of the results. मतलब इतना अच्छा लगा ना शॉपिंग करके भी, बहुत अच्छा लगा। हमारे लिए क्या लिए? तन्नू के लिए लिए है भाई हम तो। with the chapter. चलो अलका दी, प्लीज स्टार्ट रीडिंग।
यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनअपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यस, सपोज अपन कितनी बार लेट भी उठते हैं या वी गो लेट, कहीं जाने के लिए लेट हो जाती है, तो लाइक अभी तो चलो वी आर ब्लेस्ड कि जैसे आई एम ब्लेस्ड कि मैं दीदी से, राज दीदी से कनेक्टेड हूँ। तो दीदी हमेशा बोलते हैं कि कहीं जा रहे हो, अगर आपको लेट हो गई तो आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे लेट हो गई है, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट योर डे कि मेरा टाइम आगे निकल गया है। तो दिस इज समथिंग कि अगर मेरे को लेट जैसे अगर उठे भी हैं, आई प्लान टू वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग एंड आई वेक अप एट 6, तो मेरा टाइम आगे निकल गया है। तो यह उस टाइम पे ये नहीं सोचना है कि ये बुरा है, अभी जो टाइम है उसका मैं बेस्ट यूटिलाइज करूंगी। सो दीदी ऑलवेज, अगर आप कहीं जाना है, आपको कोई आपका वेट कर रहा है एंड यू आर हाफ एन आवर लेट, इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी टू दैट पर्सन, से थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। ये तो व्हाट्सएप भी आता है अपने पास, ये बहुत कॉमन व्हाट्सएप है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी, से शो योर ग्रैटिट्यूड कि आई एम सो ग्रेटफुल टू यू दैट यू वेटेड फॉर मी फॉर 15 मिनट्स या 20 मिनट्स। सो डेफिनेटली जब अपन अभी इसमें ये चैप्टर में अपने को सिखा रहे हैं कि जब अपने को लेट हो जाती है, अपन ये सोचने की बजाय कि ये बुरा है, कि आप सोचे कि जो भी रिजल्ट आएगा उसका बेहतरीन परिणाम होगा और उसके लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के जादू को सक्रिय कर दें। और जब आप ये अप्लाई कर रहे हैं रूल मैग्निफिशेंट आउटकम का, सोचने के बजाय बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा, बिकॉज वहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लेट भी हो गया है तो आपको सोचना है कि मेरा टाइम आगे निकल गया, अभी जो टाइम है उसका मैं बेस्ट यूटिलाइज करूंगा, आई विल मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, जितना भी टाइम है मेरे पास। सो इट इज ऑलवेज अ न्यू स्टार्टिंग ऑफ अ डे। सो ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने की बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बनिए। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। यस, सो व्हेनेवर सपोज स्कूल से भी कोई कॉल आ गया कि बच्चों की पीटीएम, अदर देन पीटीएम अपने को किड्स के लिए बुलाया गया है स्कूल में, सो वी ऑलवेज थिंक नेगेटिव, अरे क्या हो गया यार, क्यों बुलाया है मुझे। अपन ये नहीं सोचेंगे कि मेरे बच्चे ने शायद कुछ अचीव किया है स्कूल में, माइट बी हैज डन समथिंग वेरी नाइस, इसलिए बुलाया है, प्रिंसिपल ने अपने को थैंक यू करने के लिए बुलाया है। ये तो कभी अपने दिमाग में आता ही नहीं है कि अपने हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, पता नहीं क्या करके आया है। अगर बच्चा घर पे अपने आँख के सामने भी होगा तो अपन 10 बात बोल देते हैं उसको कि देखो तुम्हारे स्कूल से फोन आया है, नाउ लेट मी चेक क्यों बुलाया है, अभी जाना है, मेरा ये काम ड्यू है, ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। सो ऑल दिस थिंग्स आर कि जब आपको कहीं ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में यू हैव टू गो, और कई बार होता है वी स्टे इन अ फैमिली एंड वी आर कनेक्टेड टू पीपल, एट टाइम्स वी हैव टू गो समवेयर where we really don't want to go। कई बार अपना मन नहीं होता है कि हमें जाना है, बट जाना तो है ही, बिकॉज जाना है, बट वी रियली डोंट फील लाइक गोइंग एट टाइम्स। ऐसे होते हैं अपनी लाइफ में कई सिचुएशंस, और जब अपन मैग्निफिशेंट आउटकम लगा के जाते हैं, वी आर सो थैंकफुल, आई एम सो थैंकफुल दैट आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू मीट पीपल, मैं लोगों से मिलूंगी, कुछ सीखने मिलेगा। सो जब अपन बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बनते हैं तो आपको रिजल्ट भी उसका अच्छा ही मिलेगा, न कि पहले से सोच के जाएं कि मैं जाऊंगा तो मैं बोर हो जाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आई फील दे विल लेट मी डाउन। कई बार ऐसे अपन सोचते हैं ना, व्हेनेवर वी गो समवेयर जहाँ मन नहीं है जाने का। सो अब अगर अपने को कहीं पर भी जाना है, विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल, विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू वेरेवर वी आर गोइंग, एंड मैग्निफिशेंट आउटकम अपन लगाएंगे। और यदि आपको कई बार किसी का फोन आता है, वी नो दैट दैट पर्सन इज ऑलवेज क्रिबिंग, या वी डोंट वांट टू टॉक टू दैट पर्सन एट टाइम्स। कई बार अपन कोई अच्छे मूड में होते हैं और किसी किसी का भी फोन आ जाए, वी नो दैट कि उसका उनका नेचर ऐसा है कि वो ऐसा कुछ बोल देंगे कि अपने को हर्ट होगा या वी विल फील डाउन, तो वी डोंट फील लाइक टॉकिंग टू दैट पर्सन उस टाइम पे। बट अपने को ये फोन उठाने के पहले ही मैग्निफिशेंट आउटकम लगा देना है और धन्यवाद देना है, क्योंकि अपन ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होगा, वो अपने को नीचा दिखाएगा या मीन्स आई विल नॉट एंजॉय दैट कन्वर्सेशन, इसीलिए वो चीज़ होती है।
सो ऑल दिस थिंग्स, इन सब से ऊपर आना है अभी अपने को, कि क्या पता क्या गलत हो गया, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। यस अंका दी। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आपको कहीं न कहीं, किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। So here the author is giving us guarantee कि इस बात की पक्की गारंटी है, whenever you are applying a magnificent outcome and magnificent outcome in all unexpected situations, कभी कभार ये पता भी नहीं चलेगा किसी अप्रत्याशित घटना से। अगर एट टाइम्स होता है ना कि अपने को तुरंत वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, या अपने को लग रहा है कि यार ये सिचुएशन में मैंने मैग्निफिकेंट आउटकम लगाया था तो भी ऐसा हो गया, तो ऑफकोर्स उस सिचुएशन में आपका ग्रैटिट्यूड कम था, एंड उस टाइम पे जब आप लगाए हुए हो तो उसका पोस्ट रिजल्ट्स आपको जो दिखेगा वो अच्छा ही होगा, और इस बात की ऑथर गारंटी ले रही है। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैथमेटिकल नियम है जो कभी गलत ही नहीं हो सकता है, इट इज ऑलवेज ट्रू। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैथमेटिक्स का जो नियम है वो हमेशा सही रहता है, 2+2 इज ऑलवेज 4। सो और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा, इस बात की पक्की गारंटी है। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। प्लीज आगे कंटिन्यू। बढ़ूं? हाँ, जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं और संयोग को आस्था और निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। यस, 1 सेकेंड अलका दी। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएंगे कि जीवन में सहयोग की भूमिका या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऑफ कोर्स वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर द थिंग्स, ओवर द पीपल, ओवर द सिचुएशंस, बट अपना खुद पे तो कंट्रोल है। जब आप खुद को यह आशा करते पाएंगे कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। Of course, we don't have control over other people, over situations, over circumstances. जब अपने को दूसरों पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन खुद पे कंट्रोल है, तो अपन क्यों ना अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छी भावना रखें, एंड वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ अट्रैक्शन दैट टाइम। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए संयोग जैसी देयर इज नो कोइंसिडेंस इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मैं जो सोचूंगी वो ही मुझे मिलेगा और वो ही मैं फील करूंगी, मैं जो फील कर रही हूँ। सपोज आई एम फीलिंग नेगेटिव टुवर्ड्स अ पर्सन एंड आई एम मुंह से मैं बोल रही हूँ कि नहीं वो बहुत अच्छा है, इज वेरी गुड टू मी, लेकिन अंदर तो मैं यही सोच रही हूँ ना कि नो इज दैट, मतलब जो भी है मेरे मन में सपोज, तो मुझे वो ही नजर आएगा, उसमें उसकी हरकतें वैसी होगी कि आई विल स्टार्ट हेटिंग दैट पर्सन। सो दिस इज समथिंग वी हैव टू अप्लाई, कि दिमाग में भी अपने को अच्छा ही सोचना है और महसूस करना है। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजें, एंड ऑफ कोर्स वी आर व्हेन वी आर ग्रेटफुल टू द सिचुएशंस, टू द सर्कमस्टेंसेस, टू द पर्सन्स, बुरे परिणाम तो तब आते ही नहीं है ना, क्योंकि अपन ग्रेटफुल हो जाते हैं उस टाइम पे। व्हेन वी आर ग्रेटफुल टू समथिंग, व्हेन वी आर ग्रेटफुल टू समवन, तो अपन बुरा नहीं सोचते हैं उसके बारे में, एटलीस्ट दैट टाइम वी आर नॉट थिंकिंग नेगेटिव।
और जब अपन नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं तो अच्छा सोच रहे हैं, तो अपन लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, तो अपनी अनचाही चीजों को आकर्षित नहीं कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि आपको मनचाही चीज ही मिल जाए। एंड वी आर फोकसिंग ऑन द गुड थिंग्स, कि बेहतरीन परिणाम, मैग्निफिशेंट आउटकम अपने को मिल गया है उन चीजों से। और जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए, अपन ने सोचा एक तो पहले कि बेहतरीन परिणाम हो उस चीज का, उस मीटिंग का, उस बंदे से मिलने का, और प्लस वी आर ग्रेटफुल, सो डबल लॉ अप्लाई कर रहे हैं अपन। तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व सहयोग को आस्था व निश्चिंता में बदल देते हैं। सो व्हेन वी आर अप्लाइंग बोथ द रूल्स, तो अपनी होप, अपना सहयोग, आस्था जो भी है, अपने अंदर विश्वास, उन सबको अपन कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ बेस्ट ही आएगा, बिकॉज आई एम ग्रेटफुल ऑल्सो, आई एम थिंकिंग पॉजिटिव ऑल्सो, एंड आई एम फीलिंग पॉजिटिव ऑल्सो। इसमें फील लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब मेरा लाइफस्टाइल बन गया है ग्रेटफुल होना, व्हेन आई एम ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीथिंग, व्हेन आई एम ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी सिचुएशन, तो मैं ऑफ कोर्स जो भी काम करूंगी वो ग्रेटफुलनेस के साथ ही करूंगी। और ये मैं जान जाऊंगी कि ये मेरे को फील भी होने लगेगा कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम ही मुझे मिलने वाले हैं, एंड आई विल बी रियली कॉन्फिडेंट अबाउट ऑल द सिचुएशंस। यस अलका दी। यहाँ पता सपना, जैसे ये जो संयोग की बात कर रहे हैं ना, ये हाँ तो उसमें क्या है कि कई लोग कहते हैं ना कि अरे ये तो प्रारब्ध में ही है, तो प्रारब्ध को तुम नहीं बदल सकते हो। ये बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ऐसे कुछ कार्रवाई की अच्छे ऐसे, जैसे कभी किसी सपोज आए कि ऐसा होता है कि हमने गाछिया उठाया है, मुंह तक लेके गए हैं, लेकिन लास्ट में मुंह तक ले जा नहीं पाए, तो मतलब कुछ लोग बोलते नहीं, तो तुम्हारा प्रारब्ध ही है। तो आई थिंक दिस इज अबाउट दैट कि प्रारब्ध नहीं, अगर हम वी कैन चेंज दैट, अगर ऐसा भी है तो आस्था और वो उसको हम दैट कैन वी कैन चेंज द लास्ट प्रारब्ध, जिसको भी जो हम कहते हैं। right. Alkadi, actually, I cannot hear your voice clearly. I think there is more noise on my side. Kya? 1 second. One second now. Second now. Yes. Bolo. Can you hear me now? Yes. मैंने थोड़ा फैन हेलो, किया। हाँ तो थोड़ा सा ये, हाँ क्योंकि इसका प्रॉब्लम हो रहा है। तो बोलो। आगे है, अगर आप बेहतरीन, ये वाला ना, हाँ, अगर आप बेहतरीन परिणाम, हाँ अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अपने ही बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे, आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थिति में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे, और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। आगे करूं? हाँ, हेलो, आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं जो तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे तीनों चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं। तो आमतौर पर इसके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, स्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। yes. So whenever we apply, अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं तो ऑफ कोर्स इट कम्स इनटू अ हैबिट। सो लाइक मेरा स्ट्रक्चर मैग्निफिशेंट आउटकम में तो बहुत अभी बन गया है। सो इन ईच एंड एवरीथिंग आई अप्लाई मैग्निफिशेंट आउटकम, एंड आई रियली वेरी थैंकफुल। लाइक जैसे मम्मी ने भी आज शेयर किया कि शॉपिंग के लिए मम्मी वॉज पहले से ही थैंकफुल हो गई थी, तो शॉपिंग के लिए तो मैं अप्लाई करती ही करती हूँ कि आई एम सो थैंकफुल फॉर द मैग्निफिशेंट आउटकम, कि मैंने जिसके लिए भी गिफ्ट्स भी लिए हैं उसको बहुत अच्छे लगे हैं, एंड आई हैव चोजन ओनली दोज गिफ्ट्स व्हिच द अदर पर्सन हैज लाइक्ड इट। जैसे आपने अपने भाई के लिए शेयर किया था अलका दी। तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थिति में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते।
Yes, and at times होता है कि we apply magnificent outcome and still we are under those circumstances where we don't want to. तो आपको उस टाइम पे भी बुरा नहीं सोचना है, आपको अपने ग्रैटिट्यूड बढ़ा देना है. ऑफ कोर्स उस टाइम पे ग्रैटिट्यूड बढ़ाना मतलब एफर्ट्स डालने का काम है, बट उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. अभी तक जैसा है, मतलब आप तो वो चीज चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी आप उस सिचुएशन में हो जो हो रहा है, तो वो सिचुएशन से बदलने का क्या तरीका है? मतलब वो सिचुएशन यू डोंट वांट दैट सिचुएशन, बट स्टिल यू आर इन दैट सिचुएशन. द इजीएस्ट वे टू कम आउट दैट सिचुएशन इज ओनली ग्रैटिट्यूड, only showing your gratitude, only the magnificent outcome of the situation, of the circumstance. जिस situation में आप हो अभी, आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाओ. जब आप ये करते हो, ये वाला अप्लाई करते हो मैग्निफिशेंट आउटकम इन एनी सर्कमस्टेंसेस वेयर यू डोंट वांट टू बी, फिर स्टिल यू अप्लाइंग मैग्निफिशेंट आउटकम, तो आप डेफिनेटली वहां से इतनी इजीली निकल पाओगे कि आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे. और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चिंतता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतर ही होगा. एक बार जब आपकी ये लाइफस्टाइल बन जाएगी, कृतज्ञ होना और मैग्निफिशेंट आउटकम देना हर एक चीज को, तो यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि रिजल्ट इसका अच्छा ही आएगा. मुझे पता है आज ये सिचुएशन है मेरे सामने जो मुझे नहीं चाहिए, बट स्टिल द रिजल्ट जो इसका आएगा उसका बेस्ट ही आएगा. और अब यहाँ पे अपना असाइनमेंट शुरू हो रहा है ये वाला, कि अपने को 3 ऐसी स्थितियां चुननी है अलग अलग, जिनमें अपन बेहतरीन परिणाम चाहते हैं. आप वो 3 चीजें चुन सकते हो, तो जीवन में इस वक्त जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, इफ सपोज एन एग्जाम इज दैट, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट. सो आप वो तीनों चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते, मीन्स कोई भी 3 थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट टू यू, और ये आम तौर पर एकदम नीरस गतिविधियां. सो दीज आर समथिंग वेयर वी डोंट एंजॉय बेसिकली. कि अगर अपने को कोई इंटरव्यू, तो खैर एंजॉय करे या नहीं करे, इंटरव्यूज की एंजाइटी होती है अपने को. लोन का अपने को रिपेमेंट अगर देना है, तो ऑफ कोर्स उसकी भी एंजाइटी या टेंशन रहता है कई बार. एग्जाम्स के पहले भी वी हैव समथिंग कि मीन्स दीज आर समथिंग वेयर वी आर, ये नीरस गतिविधियां होती है. क्योंकि जब आप उन गतिविधियों में जादू होगा, तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित किया. एंड व्हेन वी सी द बेस्ट रिजल्ट्स इन दीज थिंग्स, जहाँ पे कोई रस ही नहीं था, उसमें भी जब अपने को बेहतरीन आउटकम मिलेगा, तो वी विल रियली बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन. मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाना, स्त्री स्कूलों से लाना, बिलों का भुगतान. यस यस अलका दी, प्लीज स्टार्ट रीडिंग. अलका दी. वन सेकेंड. हाँ, उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है. कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी हैं. डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद. इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं. उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें. जब आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल से पहले करने से पहले, या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं. अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं. महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं. जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हुई है, तो आप अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद करें और मन ही मन जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें. डैश के बेहतरीन परिणाम डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद. So here we are choosing 3 unexpected things, या situations, या circumstances, या people. आप कुछ भी ले सकते हो. 3 चीजें आपको चुननी है. Might be कोई फोन कॉल है, कोई बच्चों से कोई बातचीत है, कोई स्पाउस से बात, कोई कुछ भी चीजें आप ले सकते हो इसमें. 3 अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, उसमें पहले ही आपको मैग्निफिशेंट आउटकम लगा देना है, और उसका बेस्ट रिजल्ट के लिए यू आर गिविंग थैंक यू. आप धन्यवाद दे रहे हो उन चीजों के लिए.
सपना यहाँ पे एक ऐसा है कि जैसे अप्रत्याशित मीन्स अनएक्सपेक्टेड, तो Yes. डू वी हैव टू इमेजिन समथिंग और लाइक खाली जैसे फोन कॉल तो धन्यवाद दे दिया, लाइक वॉट एवर द सिचुएशन वी डोंट नो, बट डू वी नो and like we should imagine whatever like we are thinking about what exactly You have to imagine the best results. जैसे नहीं suppose रिजल्ट you are हाँ। expecting a phone call, you are expecting किसी का भी phone call suppose आपको आना है, अभी आपका जो webinar चल रहा है, suppose I don't know who is the organizer, so you can expect कि वो organizer का phone आया है and he is thanking you so much कि इतना अच्छा webinar था and I'm so grateful to you Alkadi that इतने जो भी participants हैं उनको बहुत benefits हो रहे हैं, so you can expect that thing. And if you're sitting with Parv या आप अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, so magnificent outcome of my family get together. You can think that also. Magnificent outcome with my spouse. मतलब any circumstances we can choose ना. Unexpected in the sense suppose अपनी कोई बात हो गई है, बच्चों को लेके हो गई है, या कुछ भी हो गया है, या कोई family में कोई relation में अपने साथ ऐसा हो गया है कि we don't wanted that thing, but still वो हो गया है. So you can choose that thing also. एंड आपको ये तो रिजल्ट कल ही मिल जाएगा व्हेन यू अप्लाई मैग्निफिसेंट आउटकम एंड यू विल बी सो ग्रेटफुल टू दैट थिंग. बट इसमें ये है कि आपको धन्यवाद बहुत दिल से देना है. ये अभी आएगा धन्यवाद देना, चैप्टर में ही आगे आएगा कि हाउ वी हैव टू बी ग्रेटफुल. मतलब सिर्फ बोल दिया एंड यू आर नॉट ग्रेटफुल तो वो नहीं चलेगा, कि बच्चे तो सुनते ही नहीं है, टीनेजर्स तो ऐसे ही होते हैं, दे डोंट लिसन टू मी, दे डोंट टॉक टू मी, तो वो नहीं चलेगा अगर मन ही मन में आपके चल रहा है तो. तो मैं यहाँ से 2 लाइन आखिरी की फिर से एक बार पढ़ना चाहूंगी. यस यस. कि जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद. डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद. So these are the situations अलकादी अपन नहीं चाहते हैं कि वो हो, लेकिन वो हो गई है. Because अपने तो अकेले नहीं रह रहे हैं ना, we are staying with people, we are staying with circumstances, we are staying in a society. तो हर कोई तो अपने हिसाब से नहीं चल रहा है ना, बट अपन और किसी पे अपना कंट्रोल नहीं है. इसीलिए 4th वीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जो अभी का अपना जो वीक चल रहा है ना 4th वीक, you all do your assignments and you all really take out time to do the assignments. चलते फिरते आपने कोई फोन कॉल आया या उसको मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दिया और उसके लिए थैंक यू हो गए, तो यू विल नॉट सी द रिजल्ट्स. प्लीज आप लोग अकेले में बैठो, आप लोग 3 ऐसी सिचुएशन सोचो जिसमें आपको मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए. गिव टाइम टू योरसेल्फ. ये 4th वीक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रूशियल भी है, बिकॉज इट इज समथिंग जो अपन खुद ही अप्लाई कर सकते हैं. किसकी आवाज आ रही है? 1 सेकेंड. ध्रुव, मम्मी आंटी के वहां से है. ध्रुव. ओके. आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते. 1 सेकेंड अलका दी. अच्छा मम्मी ने म्यूट कर लिया. So this assignment is really important कि आप लोग 3 ऐसी सिचुएशंस चुने जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जो अनएक्सपेक्टेड है. So आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते. Yes, so आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते. This is we can never be much grateful. आप जितना ग्रेटफुल होंगे उतना कम है. ये बार बार ये ऑथर बेचारी स्टार्टिंग से बता रही है कि ग्रैटिट्यूड की अतिशयोक्ता है ही नहीं, बट अपने को जितना ग्रैटिट्यूड देना है नॉर्मल में भी उतना भी अपन नहीं दे पा रहे हैं. सो वी हैव टू इंक्रीज द लेवल ऑफ आवर ग्रैटिट्यूडनेस. क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हो या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं. Yes, so this is something you all can experience these things कि जब मैं ऐसी situations ले रहा हूँ और मैं उसके लिए grateful हो रहा हूँ तो मेरे को कितना मेरे फर्क आ गया है. Whether maybe a phone call, maybe a relationship, maybe any circumstance, any situation, maybe the repayment of any loans. उसके लिए भी जब आप मैग्निफिसेंट आउटकम लगाते हो
कि मैग्निफिसेंट आउटकम एंड यू आर सो थैंकफुल टू द रीपेमेंट ऑफ द लोन, तो मे बी कि आपका पैसा समय मे बी नहीं, वो तो पक्का ही चुक जाएगा टाइम के पहले फिर। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। अपने नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीज़ें या स्थितियाँ चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। अपनी 3 चीज़ों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वे पहले ही हो चुकी हो कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आप धन्यवाद कहें। इसमें अपना एक चीज ये जो है कि जो 3 चीजें हैं वो अलग एंड 3 अप्रत्याशित चीजें हैं वो अलग, लाइक 3 + 3 = 6, राइट? ये 6 इन लोग बोल रहे हैं अलका दी, बट बेसिकली यू हैव टू टेक ओनली 3। दिन की शुरुआत में आपने पहले 3 चीजें ऐसी चुन ली है जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं, उन्हीं 3 चीजों की सूची बनानी है और हर एक को इस तरह लिखें मानो वो पहले से ही हो चुकी है। सो डैश के बेहतरीन परिणाम और दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं के लिए जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। दिस इज नहीं, ये 3 के लिए ही एप्लीकेबल है अलका दी। अपनी 3 चीजों, वरना वो क्लियर करता ऑथर की 6 है। पहले अपने को सुबह सुबह 3 चीजें चुन लेनी है, फिर उसके बेहतरीन परिणाम के लिए लिखना है और दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार आंखें बंद कर लें और मन ही मन महसूस करें, मन ही मन महसूस कहें तथा महसूस करें। मुझे क्या लग रहा है कि जैसे जैसे 3 तो जैसे कि मालूम है कि आप हो जाएंगे उसके लिए, एंड अनएक्सपेक्टेड जो थोड़ा लगता है ना even I think it will be separate 3. See, I am doing this book for the 4th time, but मैंने तो हमेशा 3 ही ली है, but yes, the question is very relevant. मगर 3 तो अनएक्सपेक्टेड, हाँ 3 तो अनएक्सपेक्टेड थिंग जो आपके साथ हो रही है उस दिन, और 3 वो कि जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में हो। Yes, you all can do that way also. Because 3 को हमको लिखना है सपना, जो हमको मालूम है कि हमारी ये चीज हो जाए तो वो अपने को लिखनी है। लिख तो रहे हैं दीपा तीनों चीज, और 3 अनएक्सपेक्टेड जो हमको मालूम ही नहीं है उसके लिए हमको विजुअलाइज करना है ना, मतलब वी हैव टू जस्ट वैसा लिखा हुआ है। जो विजुअलाइज करते हैं ना सुबह सुबह, आई हैव रिटन ऑलवेज दोस 3 थिंग्स ओनली। ओके, तो इसमें हाँ वो भी कि अगर लिखा है उन्हीं को विजुअलाइज कर रहे हैं बार बार। ओके, पार्डन क्या बोल रहे हैं? व्हाटएवर, मतलब ये कि जिनको हमने 3 को लिखा है अकॉर्डिंग टू कि जो 3 चीजें लिखी उसी को हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं बार बार। जो मॉर्निंग में 3 चीजों को मैंने विजुअलाइज किया था, मैंने उसी को लिखा था तीनों चीजों को। यस, बट द क्वेश्चन 4th पॉइंट में आ रहा है ये बात, कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है ये चीज कि दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आंखें बंद, बट नहीं, दिस इज अगेन द विजुअलाइजेशन। आई थिंक इट्स ओनली 3 थिंग्स अलका दी। I still feel it is 3 things, but अगर आप लोग को 6 लेनी है तो आप लोग ले सकते हो। नहीं, उसमें मुझे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि 3 चीजें जो माइट बी इजी होगी एंड 3 चीजें जो अनएक्सपेक्टेड होगी, एंड लाइक यू नो अनएक्सपेक्टेड खुशी जब ज्यादा मिलती है तो यू बिकम मोर हैप्पी, यू नो, मे बी, आई डोंट नो, पर हाँ ज्यादा लालच नहीं करके 3 ही चीज को करने का। only on 3 things. ठीक है, थैंक यू thank you so much Alkadi for reading for all of us in so Hindi. much, thank you. So the chapter is clear. Anyone has any doubts regarding the chapter? मतलब सपना वो 3 चीजें जो अपने को लिखनी है, मतलब वो इट्स ऑलरेडी हैपेंड वैसे स्टेटमेंट में लिखनी है ना, और फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार लिखना है कि वी हैव गॉट द मैग्निफिसेंट रिजल्ट फॉर इट। ओके, मैग्निफिसेंट रिजल्ट मतलब मुझे आउटकम मिल गया है। आउटकम, यस। और अपनी आंखें, हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें।
ओके। कि डैश और के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद दिल से देना है। हिंदी में वो पॉइंट कहीं ना कहीं मिस हो गया दीपा, वो आएगा इंग्लिश वाले चैप्टर में, देन विल डिस्कस अबाउट इट। नहीं, वो दीपाली के इसमें इंग्लिश में रीड करा हुआ है, लेकिन उसमें भी मुझे इतना समझ में नहीं आया था ठीक से, तो इसलिए मैं अभी ये वाला, उसने आज हिंदी रीड नहीं किया था, टाइम लेट हो गया था एक्चुअली इसके लिए। और अच्छा, मुझे एक चीज और पूछनी थी, जैसे हम सुबह में जो 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं उसको री रीड करते हैं, फिर बाद में जो असाइनमेंट्स लिखते हैं उनको भी री रीड करना है अपने को, जैसे पूरा एक पेज लिख रहे हैं या 10 ब्लेसिंग्स ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं हमारे रिलेशनशिप्स को, हेल्थ को, तो उनको भी री रीड करना है। मैं करती हूँ लेकिन आज नहीं किया, ग्रैटिट्यूड की कोई आवश्यकता है ही नहीं, तेरे को पढ़ना है तो पढ़ सकती है। यस ऑफ कोर्स। हाँ, सो दिस इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड थिंग। यस, So, नहीं, आई ऑलवेज री रीड इट। आज मैंने री रीड नहीं किया, लेकिन 10 ब्लेसिंग्स रीड की है। कैसी है दीपा कि मैजिक बुक अगर मेरे सपनों की दुनिया है तो वो मुझे पता है कि मेरी दुनिया मुझे ऐसी चाहिए। अब उसमें मनोज भी क्या करेंगे? आई मीन दिस इज समथिंग विच आई वांट, जो मुझे चाहिए। तो जो मुझे चाहिए वो मुझे ही पता होगा ना। यस यस यस। तो जो तुझे चाहिए वो तुझे ही पता है। फिर तुझे अगर दिन में 100 बार करना है, और इसकी अतिशयोक्ता है ही नहीं, है तो बार बार बता ही रहा है पूरा चैप्टर अपने को। हर एक चैप्टर में वो ये बोल रहा है कि इसकी अति नहीं है, मतलब ग्रैटिट्यूड की। तो अगर आप वापस से भी पढ़ रहे हो तो इट इज गुड फॉर यू। यस ऑफ कोर्स। ओके, है ना? तो आप पढ़ सकते हो, अपने असाइनमेंट्स पढ़ सकते हो, उन्हें विजुअलाइज कर सकते हो, एवरीथिंग एवरीथिंग। यस, थैंक यू, वेलकम। बट द 4th वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप लोग को अपने असाइनमेंट्स को टाइम देना होगा, तो चलते फिरते असाइनमेंट्स नहीं होंगे 4th वीक के। And if you all are not giving time to the assignments, you will not feel the difference in your life. मैं जब असाइनमेंट्स लिखने बैठती हूँ ना, तो मुझे लगता है मैं क्या लिखूंगी, और वो पेज अपने आप कब भर जाता है पता ही नहीं चलता है। Yes. एक्चुअली लगता है सपना सारे असाइनमेंट्स करते रहो, लाइक बॉडी को भी रहिए, पार्ट को भी ग्रेटिट्यूड दो, इसको मतलब जब ग्रैटिट्यूड लिखने बैठते तो ऐसे लगता है कितना कम लिखा है और कितना लिखना है। I mean, we feel like that, ना? We think ना 10 पॉइंट्स क्या मिलेंगे ही नहीं हमको, लेकिन जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं ना, अपने आप माइंड में आते हैं और हम लिखते जाते हैं। राइट। नहीं, जब अपन 10 पॉइंट्स खत्म भी करते थे ना, उसके बाद भी आता है कि यार इसके लिए नहीं लिखा, इसके लिए नहीं लिखा। नहीं, मतलब ऐसा है कि चैलेंजिंग रिलेशनशिप के लिए भी लिखना है, हेल्थ के लिए भी लिखना है, इतना सारा लिखना है, ड्रीम्स के लिए भी एट टाइम्स लिखना होता है, मतलब कितना कुछ लिखना होता है अपने को। हाँ, I'll share, one of my friend is writing nearly daily about 200 to 300 points. मतलब वो सुबह उठती है 4:30 बजे, मतलब she is really an inspiration for me, और वो 6:30 तक she is only writing, and when I see her lifestyle, it is a dream lifestyle. मतलब actually this is something so inspiring, that's why I'm sharing कि अपने को लग रहा है कि 10 लिख के अपन ने बहुत बड़ा काम किया है। And whenever she is sitting, she writes on her iPad. मतलब अगर वो कहीं बैठी भी है तो वो अपने मोबाइल पे लिख रही है, अपने आईपैड पे लिख रही है, तब वो ये लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही है, व्हाटएवर शी इज एंजॉयिंग राइट नाउ। मुझे दिस इज समथिंग की याद आ जाती है, क्योंकि 2-3 घंटा तो ऐसे ही निकल जाते हैं। 3 घंटे का जो स्कूल में पेपर रहता था, वैसा लगता है कि ये लिखते लिखते कहाँ टाइम चला गया पता नहीं, और लिखना बाकी और टाइम अप हो गया। राइट। नहीं, एफर्मेशंस भी वो लिख रहे हैं, तो आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन शी शेयर्ड कि 250 to 300 एफर्मेशंस इंसान डेली लिख रहा है, और हम लोग को अगर 10 एफर्मेशंस लिखने हैं तो 10 में ऐसे लग रहा है कि जान निकल रही है। तो ऑफ कोर्स फिर वो उतना टाइम लगेगा ही ना, जो अपने मैजिक जो अपने को चाहिए अपनी लाइफ में, बिकॉज वी आर स्टिल नॉट ग्रेटफुल आफ्टर डूइंग सो मेनी टाइम्स। जैसे ये मैजिक बुक अगर अभी जैसे आप लोग में से जो भी फर्स्ट टाइम कर रहा है या जो सेकंड टाइम कर रहा है, या हम लोग जैसे जो भी कर रहे हैं, मतलब तो बट इट इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। You have to enter the book like you are holding it for the first time. We can never master this book. But सपना जरूरी थोड़ा है कि लिखो, we do speak all the time, we do already love, thank you तो एक part of life बन गया है, you know.
So like we are doing thank you. Still I feel तू जब लिखना शुरू करेगी ना अंशु, देखो बहुत फर्क लगेगा. नहीं मैं लिख रही हूँ already. नहीं. But like I'm writing about 10, 12. That's all, you know. Right. But still I don't know. It's personal, but still I feel कि when we write, there is a major change in our feelings. Yeah. (21st) है ना आज का. Yes. So इसका भी second. Anyone can volunteer to read in English? I can read Sapna, Swati. Yes, Didi, please. Thank you so much. Yes. I love reading actually this book. अलका दी, जो आप सेकंड रीडर की बात कर रहे थे ना, वो स्वाति दीदी थे उस दिन नाम रिकलेक्ट नहीं हो रहा था ना अपने को. अच्छा, हाँ, बीच में मैंने लास्ट वीक तो आज बोलो. एक बार अलका दी आपको याद कर रही थी कि सपना वो इंग्लिश में पढ़े थे बहुत अच्छा. इवन आई कुडंट रिकलेक्ट दैट टाइम, बट फिर दिन गया ना, फिर मुझे याद है कि हाँ स्वाति दीदी ने पढ़ा था. थैंक यू. यस. Day 20. आज आप स्वाति जी आप ही पढ़ लो आज भी. Yeah. अच्छा, you have nominated already क्या? Mikra B. Yes. Swati Didi has nominated herself. Alka Di. Thank you. Yes, Swati Didi, please read. Yes. Day 21. Magnificent outcomes. Yes. Here actually, I don't remember now where I have seen the 2 doors, जिसमें एक में magical dust नहीं छिड़की हुई थी. But in English, I thought it's an English book. I don't remember. अब मैंने कहाँ देखे थे 2 दरवाजे. अब यहाँ पे भी एक सिंगल दरवाजा ही है जिसमें मैजिकल डस्ट ऑलरेडी छिड़की हुई है. 2 दरवाजे हैं ना, देखो एक पीछे है. हाँ अलका दी, बट हियर इट इज समथिंग जो ये दरवाजे से निकल के अपन बाहर जा रहे हैं ना, वो बाजू में था एक्चुअली, यहाँ साइड में. आई डोंट नो कहाँ देखी थी मैंने वो पिक्चर. Yes, Didi, please start reading. You say grace before meals. All right, but I say grace before the concert and the opera, and the grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. G.K. Chesterton, 1874 to 1936, writer. We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert K. Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. Yes, he gave us the guarantee. He is giving us the guarantee to the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. And it is something like you say grace before meals. अपनी शादी वगैरह होती है तो we see ना कि महाराज भी आया है तो वो पहले पूजा वूजा करता है, फिर वो खाना मतलब बनाना शुरू करता है. और अपन पहले we mostly I think मारवाड़ीज हैं या हर एक कास्ट में ये वाला चीज होगा कि पहले अपन खाना निकालते भी हैं in the name of God, या अपन पहले खाने को हाथ जोड़ते हैं और फिर खाते हैं. So this is something, all this thing showing gratitude towards the food is a very common thing which all the religions सब follow करते हैं. But showing gratitude in each and every situation of your life, whether you're going to play, whether you're going to dance, whether you're going to sing, आपकी हर एक hobby करते time जब आप gratitude दिखाते हो तो उसका result बहुत magnificent होता है. And the author is guaranteeing us this thing. Yes, Didi. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I am going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation, but life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. Yes. So now we will never hope something, means I hope, I wish, ये सब नहीं use करेंगे अपन. We will be very sure कि अपना जो काम होगा वो best होगा.
Yes. A pilot doesn't hope that the laws of physics will keep working during his flight because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there's no chance at play and gravity's law will never fail. If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That Yes, means, one second, Didi. If yeah, you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcome. So जो वो outcome को जो law चला रहा है अपने को वो law apply करना है, and that is law of attraction. मैग्निफिशेंट आउटकम लगा दिया और मन ही मन में अगर अपन बुरा सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उसका आउटकम मैग्निफिशेंट नहीं निकलेगा, क्योंकि जो आउटकम को जो लॉ चलाएगा वो चलाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन. So like attracts like. So it is such an important point that then you have to use the law that governs outcome. जो outcome को जो चलाएगा वो law apply करना है, and that law is law of attraction. Yes, Didi. that means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest way to do it. The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam, the magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother in law. Most important. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any tradesperson is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart to heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as birthday gift, engagement ring, or a wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant or great seats for a concert, the magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. Here the author has given us all the examples जहाँ जहाँ magnificent outcome लगेगा, but outcome को जो control करेगा वो है law of attraction. So जो outcome को जो law control करेगा उसके लिए अपने को बहुत efforts डाल के we have to be very positive about our feelings, about our thoughts. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcome. ऐसे ही नहीं आ जाएगा magnificent outcome बोलने से. We have to attract it by our feelings and thoughts. So we can see some examples दिए हैं. I think it's very much clear in the example कि चाहे work meeting है, job है, exam है, phone call है, whether we want to meet someone, कोई भी एक चैलेंजिंग रिलेशनशिप को भी अपन मिलने जा रहे हैं, उस टाइम पे भी मैग्निफिशेंट आउटकम लगा सकते हैं, बट अपने को दिमाग में अच्छा ही सोच के जाना है कि वी हैव रियली एंजॉयड द फैमिली गेट टुगेदर, वी हैव रियली एंजॉयड द कन्वर्सेशन विद आवर फ्रेंड्स, या फिर जैसे कोई भी बिहेव फैमिली आउटिंग है, कन्वर्सेशन विद अ चाइल्ड. टीनेजर्स में अपने को अप्रोच करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एट टाइम्स कि अपन बच्चों से क्या मतलब कैसे उन लोग रिएक्ट करेंगे, व्हाट विल बी देयर पोस्ट रिएक्शंस इफ वी टेल देम समथिंग. सो पहले से ही अपन सोच लेते हैं कि यार ये तो सुनेगा ही नहीं, ये करेगा ही नहीं, देन वी अप्रोच देम. सो द रिजल्ट इज ऑलवेज जो अपने दिमाग में होता है. बट यर इफ वी आर पॉजिटिव एंड वी ऑलवेज थिंक कि नहीं वो जैसे अपने को चार्ज वो जो जरूरत है उस टाइम की सर्कमस्टेंस की जो जरूरत है वो वैसे ही बिहेव करेगा, एंड वी आर वेरी पॉजिटिव एंड वी आर वेरी थैंकफुल दैट आई हैव गॉट सच अ नाइस किड, बहुत अच्छा बच्चा मिला है. तो उस टाइम पे वो वैसे अपने को जो रिएक्शन चाहिए, जो मैग्निफिशेंट आउटकम चाहिए, अपने को वो ही मिलेगा. और हार्ट टू हार्ट विथ योर पार्टनर व्हेन एवर वी आर टॉकिंग टू आवर स्पाउस, differences हो जाते हैं at times, it's very common, but still when we are solving those differences also, we really have to be very positive and happy and grateful towards our spouse कि अपने जो भी हुआ नहीं हुआ, but I'm so grateful that you have chosen me as your life partner.
So these are something which we, and when you're purchasing something, when you कहीं shopping के लिए जा रहे हैं, कुछ means हर एक area में you can apply. In relationship, in visiting, in shopping, कोई भी area है, यहाँ पे आप ये magnificent outcome का rule apply कर सकते हो. अपना एक यहाँ पे एक रिलेशनशिप का यहाँ पर जो सास भी बहुत ही वाला होता है कि अब्रॉड में भी, बिकॉज स्पेशली मदर इन लॉ का होती है. सबकी अपनी अपनी लाइफ में डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली होता है. अलका वहाँ पर भी सेम होता है. या तुम तो मार रही हुई हो. See, I have a very loving father-in-law, so I have no comments for this. मतलब मेरे साथ भी ऐसा, मेरे फादर इन लॉ बहुत अच्छे थे, पर ऐसे स्पेशली मदर इन लॉ, क्योंकि वो सीरियस बने ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, 100 दिन सास के 1 दिन बहू का, वॉट एवर. तो मैग्निफिसेंट आउटकम ऐसे लगाओगे तो कभी लगेगा ही नहीं. प्लीज. मस्ती वाली बात है. नो मस्ती भी लिया करो. मस्ती में भी अगर अपन ऐसा सोचते हैं ना, तो वही होगा जो अपन ने फीलिंग्स अपनी उसमें आ रही है ना. नहीं, मैं पता क्या सोच रही हूँ कि मुझे अब्रॉड के लिए एक सीरियल लिख देना चाहिए इस टाइप का, फिर मतलब सास बहू के रिलेशन पे अगर वहां पे भी ये चलता है तो. यस आप लिख सकते हो. सक्सेसफुल हो जाएगा. आप मैजिक बुक पे भी सीरियल लिख सकते हो अलका दी. That I can do. Yes. So Didi, please start reading. If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you are sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. Another time, use So अगर कोई gratitude. ज्यादा challenging situation अपने को लग रही है, so we can always sprinkle magic dust also on that to create magnificent outcomes. Magnificent outcome तो अपन लगा ही रहे हैं, but still we want कि और अच्छा result चाहिए. कोई बहुत important meeting है, कोई बहुत बड़ा client है, तो we can always sprinkle magic dust. Yes, Didi. Another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think that there is something wrong. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusions and thinking there is something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel, you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. Yes, so here the author is trying to tell us कि when some unexpected situation is there, we can always apply magnificent outcome rather than jumping into the results or conclusions. We don't have to judge anyone. We don't have to judge the overcome conclusions. पे अपना खुद को नहीं आना है. Magnificent outcome लगा दो और grateful हो जाओ. तो अपने आप जो चीज होनी होगी वो best ही होगी. So instead of jumping to conclusions and thinking that you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. So we can always be grateful for a magnificent outcome instead of jumping to the conclusions. Yes, Didi, please read. If you miss your bus or train on your way to work or miss a flight or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. Yes. If you are a parent. So here we are always putting our thoughts and feelings only. Magnificent outcome is mostly regarding our thoughts. बुरा सोच, this is bad. अगर ये सोच लिया तो खत्म है खेल. You always have to be grateful and you always have to think positive and feel positive, basically. Yes, Didi. If you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there's a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong, immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome
and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. Yes, so here the author is telling us that you are using the mathematical law of attraction and you must receive a magnificent outcome somewhere at some time, guaranteed. वो गारंटी तो दे रहा है कि आपको मैग्निफिशेंट आउटकम मिलेगा ही, लेकिन आपका मैग्निफिशेंट आउटकम आपके ग्रैटिट्यूड पे ही निर्भर करेगा कि हाउ मच ग्रैटिट्यूड यू आर शोइंग. See, but when you have asked for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, तुमको चलते फिरते ऊपरी सतह पर grateful नहीं होना है. You have to be sincerely grateful for that thing. And at that time you are using the mathematical law of attraction. Law of attraction अपने को सबको पता है. Like attracts like, and mathematical is something we all know maths. कि मैथ्स के जो रूल्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल सेम ही है. मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, ईच एंड एवरी पर्सन विल गेट द सेम आंसर इफ वी आर यूजिंग एनी मैथमेटिक्स. सो मैथमेटिकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन. एंड बट कब होगा, कैसे होगा और कितने टाइम पे होगा, ये अपने ग्रैटिट्यूड पे निर्भर करेगा. एंड जब कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है ऐसी, तो डेफिनेटली अपने ग्रैटिट्यूड की कहीं ना कहीं कमी थी. और कई बार ऐसे होता है ना, अपने को लगता है लक से मिल गया इतना अच्छा सामान, या कोई डील इतनी अच्छी मिल गई अपने को. आई एम सो लकी. यू आर रियली लकी उस टाइम पे, बट यू हैव शोन योर ग्रेटफुलनेस. आपने कहीं ना कहीं उन चीजों के लिए दिखाई होगी, या आपने रियली उन चीजों को लव किया होगा कहीं ना कहीं. सो लव, ये मैजिक बुक में सिर्फ इसके बारे में बता रहे हैं, ग्रैटिट्यूड के बारे में. ग्रैटिट्यूड इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ gratitude is the easiest form where we can attract our dreams. अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो अपन इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ग्रैटिट्यूड उसका एकदम इजीएस्ट फॉर्म है. और एक उसके ऊपर का फॉर्म है लव. फीलिंग्स चार्ट में ही आता है अपने को, बट स्टिल ग्रैटिट्यूड इज द वेरी इजीएस्ट फॉर्म. कि अपन ग्रेटफुल तो कभी भी हो सकते हैं, किसी भी चीज के लिए हो सकते हैं और कहीं पे भी हो सकते हैं. उसके लिए अपने को कुछ सामान इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन से ग्रैटिट्यूड देना है. Yes, Didi. Whenever you find yourself thinking there's chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there's no chance for law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. Yes. So gratitude always protect us from attracting what you don't want. If we are grateful, if we are thankful to the situations, to the circumstances, to the people, तो अपन एटलीस्ट उस टाइम पे तो बुरा नहीं सोचते हैं. तो बैड आउटकम्स के से तो बचा ही रहा है ग्रैटिट्यूड. एंड इट एंश्योर्स अस जो अपने को चाहिए. और अपने को चाहिए क्या? मैग्निफिशेंट आउटकम. वी ऑलवेज वांट कि व्हाटएवर वी आर डूइंग इट कम्स बेस्ट, उसका रिजल्ट बेस्ट ही हो. अपने को हमेशा यही चाहिए ना, कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसको सब अप्रिशिएट करे, वो बेस्ट ही हो. यस दीदी. When you are grateful for magnificent outcomes, you are using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. Yes, and no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. Once we start practicing magnificent outcome in our day-to-day life, we make it a lifestyle. See, starting में क्या बोल रहा है? When you are grateful for magnificent outcomes, you are using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. So now we have to be sure. अपने को विश्वास हो जाना चाहिए कि ये काम मेरा पक्का इतना अच्छा ही होगा, ये रिलेशनशिप मेरा पक्का इतना जॉयफुल और अच्छा ही होगा, ये सिचुएशन मेरे लिए बेस्ट सिचुएशन है. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude.
अपने को ग्रैटिट्यूड फिर हर एक चीज के लिए दिखेगा, बिकॉज वी नो कि मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड एक मैग्निफिसेंट आउटकम अपने लिए लेके आएगा. So we are always thankful and we apply the rule of magnificent outcome and we are showing our gratefulness. And the more and more we start practicing magnificent outcome, it becomes our daily habit. So मतलब grateful होना और magnificent outcome लगाना बहुत easy है. And once it becomes a habit, अपनी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो जाएगी and we will see definitely कि कितना चेंज हो गया है. But yes, you all have to practice. Yes, Didi. At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you, because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. Yes, so it talks about the assignment that एक normal चीज में भी अपन लगाते हैं magnificent outcome, तो उसका कितना अच्छा result है. You will feel those things कि आज कुछ अच्छा हुआ है, आज कुछ best हुआ है इन चीजों में, मैंने magnificent outcome लगाया है तो. Yes, Didi. Make a written list of the 3 situations you have chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you are writing about each one after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash. For the second step of this magical practice, you are going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for the magnificent outcomes as well. You could do this practice before you take 3 phone calls, or before you open 3 mails or 3 letters in the mail, before you do an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose, as it is about you practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words, "Thank you for the magnificent outcome to dash." Yes, so I think we have to choose 3 things. पहले ये जो बताया है, make a written list of 3 situations you have chosen for magnificent outcomes. Here we are writing 3 situations जो magnificent outcome अपने को जिसमें चाहिए. और ये वाला for the second step of this magical practice, you are going to choose 3 unexpected things that arise today. और जो आज में normal में जो 3 suppose कोई phone call है, कोई email है, वो चीज अपने को उठाना है और उसको visualize करना है. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words. Thank you for the magnificent outcome. जैसे suppose कोई doorbell बजी and you are going to open the door. So you don't know कौन है उस side में. तो उस टाइम पे भी लगा सकते हो. कोई नंबर आया है फोन पे, उस टाइम पे लगा सकते हो. कोई आप लेटर खोल रहे हो, उस टाइम पे लगा सकते हो. कोई मेल खोल रहे हो, उस टाइम पे लगा सकते हो. Yes, Didi. You can't do this magical practice too much, because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get into the idea of it, and in the future, if you ever find yourself in a situation where you're hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. Yes, so you can't do this magical practice too much. Gratitude कहीं पे भी दिखाना ही है और बार बार ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना है to feel the magic. Yes, Didi. Magic practice number 21. Magnificent outcomes. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can.
Second, at the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. Third, list your 3 things and write each one as though you are writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash. Fourth, as you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome to dash. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, so here the assignment is very clear. We have to choose 6 things. 3 things या situation तो जहाँ पे अपने को magnificent outcome चाहिए जिसका result शायद अपने को कल नहीं दिखे, maybe in the behavior of our kids, of the spouse, या उन चीजों को अपन चूज कर सकते हैं और 3 चीजें वो चूज करनी है जो तुरंत अपने को उसी दिन में दिखे. As you go through your day, 4th point में जो आ रहा है, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. जिसके लिए अपन grateful हो सकते हैं and we have to show our gratefulness. Each time close your eyes and mentally say and feel thank you for the magnificent outcome to dash. Yes. सपना, जैसा भी ये स्टेटमेंट अपन को ऐसे ही स्टार्ट करना है ना, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू, फिर जो आगे हमको ऑलरेडी हैपन हो गई है वो लिखना है ना, कंप्लीट करना है इस स्टेटमेंट को, ऐसे करना है. यस, मतलब अपने हिसाब से कर सकते हैं दीपा. एट टाइम्स है ना, मतलब जैसे थैंक यू अपन बोलते हैं ना, तो कई बार अपना वो सेंटेंस फ्रेम नहीं हो पाता है ना. वही मैं पूछ रही हूँ. आई वांट सपोज मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर माय कुकिंग, सपोज मुझे चाहिए, तो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द फूड आई कुक. ऐसे होगा. तो जहाँ पे फिट हो रहा है तुम्हारा सेंटेंस वहां पे हो जाएगा, और कहीं पे नहीं भी होता है तो अपने हिसाब से सेंटेंस बना लो. The main is we are thinking for the result जो बहुत अच्छा आया है, and we are really grateful to that from our thoughts and feelings. सपोज अगर इंग्लिश में नहीं बैठ पा रहा है तो हम हिंदी में भी लिख सकते हैं. हाँ, बेहतरीन परिणाम के लिए करके लिख लिया हमने. शुक्रिया. और थैंक यू एक ही बार लिखना है फिर 3 बार लिखना है? 3 बार लिखे ज्यादा बेटर रहेगा. एक ही बार. इसमें एक बार बुक एक बार बता रही है, बाकी तुम जितनी बार करना चाहो. हाँ, कोई मतलब इधर जो स्पेसिफाई किया है, थैंक यू फॉर द किया है. हाँ, राइट. ओके, है ना. So anyone has any doubt regarding the assignment, and it is really very important, बहुत important chapter है, अगर आप लोग follow करो तो. You'll just do your अभी रात में लिख सकते हैं कि सुबह ही लिखना है? क्या ये 3 जो लिखना है अभी रात में लिखना है, मतलब अगर टाइम स्टार्ट ही हो जाता है ना, लाइक ऐसे. Yes, after the session your time starts whenever like you have comfortable, जब भी तुम लोग comfortable हो यार. ओके. रात को comfortable हो तो रात को कर लो, सुबह उठ के कर रहे हो तो सुबह उठ के. सपना, 3 रात को और 3 सुबह अलग अलग लिख सकते हैं क्या? यस दीदी, इसमें लिख सकते हैं, इसमें नहीं दिया है ना कि एक साथ ही करना है. हाँ, अलग अलग कर सकते हैं. ओके. So anyone has any doubt regarding the chapter, they can ask. So I think the chapter is very much clear. Please do your assignments. So we can end this session with gratitude. Yes. So thank you everyone. Thank you so much. Thank you, Sapna Di. Thank you, Sapna. Thank you, Sapna. Thank you. Thank So I'm ending the session. Thank you. Thank you, Swati Didi, for reading for all of us in English so beautifully. Thank you for giving me that opportunity. Thank you, Didi. Thank you. Thank you, everyone. So I'm ending the session. Yeah. Good night. Good night. Yes.